हमने बहुत पहले इलेक्शन कराए होते हैं। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का ये फिक्स्ड मैच चल रहा है। ये दोनों एक दूसरे के पीछे छुप जाते हैं। जब आप बीजेपी से पूछते हो कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन को फैसला करना हो। जब आप इलेक्शन कमीशन से बिल्कुल यही सवाल करते हो कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, वो कहते हैं ना हमें मरकज की हुकूमत के साथ मशवरा करना होगा। ये इस फिक्स्ड मैच में अगर किसी को शिकार बनाया जा रहा है, वो जम्मू कश्मीर की आवाम है जो ये चाहती है कि उनको एक मौका मिले, अपनी मर्जी का यहाँ पे वो हुकूमत कायम करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि 2014 के बाद उनको इस मौके से जो है बिल्कुल महरूम रखा जा रहा है। उमर साहब, आज होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि जो लोग लंदन छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में बदलाव नहीं दिखता। फिर तो पूरा जम्मू कश्मीर ही विलायत जाता होगा, क्योंकि मुझे जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई ऐसा नहीं दिखा, मां सिवाय वो 2-4 लोग जो बीजेपी के दफ्तर के बाहर नाचते हैं। मुझे जम्मू कश्मीर में कोई नहीं दिखा जिसको बदलाव नजर आ रहा है, और वो बदलाव जिसमें बेहतरी। बदलाव हम सबको नजर आ रहा है, लेकिन जो बदलाव हम देख रहे हैं उसमें हमारी बर्बादी है, उसमें तबाही है, उसमें जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है, जम्मू कश्मीर को फायदा नहीं। और तो और जम्मू कश्मीर की क्यों हम बात करें, लद्दाख की बात करिए। क्या लद्दाख के लोगों को बदलाव नजर आया? शायद वो भी लंदन छुट्टी मनाने जा रहे होंगे, क्योंकि करगिल के लोगों ने हाल ही में ये साबित किया कि उनको कोई बदलाव नजर नहीं आया। और लेह के लोग भी आज नाराज हैं। अगर वो सिक्स शेड्यूल मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनको कोई बेहतरी नज़र नहीं आई, कोई बदलाव नज़र नहीं आया। तो ठीक है, अगर सारे जम्मू कश्मीर के लोग और लद्दाख के लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि वो लंदन छुट्टी मनाने जाते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ। सर, अमित शाह ने कहा है कि जितने भी लोग पीओके में बेघर हुए हैं उनको नुमाइंदगी करने का मौका दिया जाएगा। इससे पहले तो हम सुन रहे थे कि पीओके को वापस लाया जा रहा है। अब सिर्फ नुमाइंदगी पे ही बात खत्म हो गई। जहाँ तक नुमाइंदगी की बात है, हमने सीट रिजर्व करके रखे हैं ना। हमारे असेंबली में पीओके के लोगों के लिए सीटें रिजर्व हैं 47 से आज तक। वो अपना काम करें, उसके बाद सीटें भरें। तो अब बीजेपी जो इलेक्शन जीत के नहीं कर सकती है, वो अब रिजर्वेशन के तरीके से करने की कोशिश कर रही है। हर तरह से वो अब असेंबली में रिजर्वेशन के तहत अपनी सीटों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें रिजर्वेशन से कोई एतराज़ नहीं है, हम रिजर्वेशन के हक में हैं। इससे पहले भी हमने रिजर्वेशन जो है लेडीज़ और इस तरह का दिया हुआ है। लेकिन रिजर्वेशन भरने का काम इलेक्टेड गवर्नमेंट को करना चाहिए, न वो जो बिना इलेक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नॉमिनेट होके आए। ये जो एलजी साहब को सीटें भरने का जो इख्तियार दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। आप रिजर्वेशन रखिए, ज़रूर रखिए, पर रिजर्वेशन भरने का काम और इख्तियार जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को दिया जाना चाहिए, उससे पहले नहीं। सर, क्या पीपल सर डेमोक्रेटिक राइट सर यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं? सर तब हम कैसे स्टैंड नहीं? पिछले दिनों तो ही हमने सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो हम ही आए, और सबसे मतलब बेहतरीन से बेहतरीन वकील नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से हुए। हमारे आने के बाद फिर बाकी उसमें घुल मिल गए। बाकी तंजीमों ने भी फिर उसमें अपनी कोशिशें रखी, लेकिन शुरुआत तो मसूदी साहब और अकबर लोन साहब ने की, और आगे भी सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ हमारी सियासी लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। उमर साहब, ये बताइए, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलंदबाज दावा कर रही है कि बीजेपी ने 3 राज्यों में कामयाबी हासिल, क्या लगता है आपको कि 2024 नहीं, मैं समझा नहीं क्या। उमर साहब, हाल ही में बीजेपी ने 3 राज्यों पे जो है कामयाबी हासिल किया, तो क्या लग रहा है आपको कि आने वाले 2024 के इंतखाबात पे उसका कोई असर अंदाज होगा? हाँ, हो सकता है असर हो, क्योंकि अगर आपको याद होगा 5 साल पहले भी इसी तरह इलेक्शन हुए थे और 3 रियासतों में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की।
लेकिन पार्लियामेंट में फिर बीजेपी जीती। इस बार इन 3 रियासतों में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। मुमकिन है पार्लियामेंट में अपोजिशन वाले कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।